मेरा नाम है नाज़नीन खातून और आप देख रहे हैं नई सदी न्यूज़ नेटवर्क। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दौरे हाजरा में सिर्फ मर्दात ही नहीं, साथ ही साथ खातीन भी समाज में ताउन करने में शानो बशाना अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुज़श्ता 26 मार्च 2022 को यौम आलमी खातून यानी वर्ल्ड विमेन डे के मौके पर DA दिवास जोन दरख्शा फाउंडेशन के मुश्तरका इश्तराक से शहर कलकत्ता के ताज वाइवेंटा में अचीवमेंट ऑफ वुमेन अवार्ड के उन्वान से एक शानदार और यादगार तक़सीम इनामात व इस्तक़बालिया का इनेकाद किया गया, जहां उन खातून को एजाज़ से नवाजा गया जिन्होंने अपने मैदान में शानदार कारनामे अंजाम दिए हैं, या यूँ कहे कि द लेडीज हु हैव पुश्ड देयर बाउंड्रीज एंड ब्रोकन देयर बैरियर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड पीपल, एंड वुमेन who are setting an example for the nation and the society in their respective fields। इस मौके पर मुल्क व शहर के मशहूर व मारूफ शख्सियत जैसे लेफ्टिनेंट कलोनल आनंद कुमार, शबाना खातून जो कि पेशे से CID हैं, मशहूर वकील व समाजी कारकुन मोहम्मद अमर ज़की, मशहूर सहाफ़ी डॉक्टर अकील अहमद अकील जो कि एक शायर, एक रिसर्च स्कॉलर एंड जर्नलिस्ट भी हैं, पायल वर्मा, डिप्यूटी मजिस्ट्रेट एंड डिप्यूटी कलेक्टर मोहतरमा सूफिया अब्बास, इंदिरा गांगुली, सयंतिका पॉल, गजाला यास्मीन, उज़्मा आलम, मैडी इशा और निशात अख्तर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। तमाम मेहमान खुसूसी को अदारे की जानिब से इस्तक़बालिया दिया गया और साथ ही सर्टिफिकेट व मोमेंटो से भी नवाजा गया। इसके बाद दीगर खातीन को अवार्ड से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में सृष्टि डांस एकेडमी के तलबात ने एक शानदार क्लासिकल डांस भी पेश किया। डॉक्टर अकील अहमद अकील ने अपनी इब्तिदाई तकरीर में कहा कि दरख्शा फाउंडेशन ने बहुत ही कलील मुद्दत में तालीम, विमेन एम्पावरमेंट और दीगर शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम दी है। डॉक्टर अकील अहमद ने दरख्शा इम्तियाज़ के एजाज़ में चंद अशआर भी पेश किए। लेफ्टिनेंट कलोनल आनंद कुमार ने भी DD जोन यानी दरख्शा फाउंडेशन की काविशों को सराहा किया। इस मौके पर जिन खातीन को एजाज़ से नवाजा गया उनमें महजरीन अहमद, अप्सरा बेगम, अर्शिया अहमद, नाजिया परवीन, सदफ आसिफ, हुमा रिहान, अमारा परवेज़, रज़िया सुल्ताना, नगमा बानो, शुमाइला खालिद, अफरोज़ वल्जी, तशी ठाकर कलाम, सिल्वी अहमद, अलीज़ा रज़ा, रुमाना कपूर, साजिया नाज, बेनज़ीर आलम, निशा ठक्कर सत्तार वगैरह शामिल रहे। पूरे प्रोग्राम में अपनी प्यारी और मीठी आवाज़ से सप्तामी बनर्जी ने नकाबत की और इस नकाबत को उन्होंने बखूबी अंजाम भी दिया। प्रोग्राम का इख्तिताम दरख्शा इम्तियाज़ के वर्ड ऑफ थैंक्स से हुआ। दरख्शा मैम ने अपनी तकरीर में कहा कि When women support each other, incredible things happen। साथ ही तमाम अवार्ड पाने वाली खातीन को मुबारकबाद भी पेश किया। दरख्शा इम्तियाज़ ने अपने हस्बैंड इम्तियाज़ आलम के बारे में कहा कि बिना उनके सपोर्ट के, बगैर उनके सपोर्ट के इतना बड़ा इवेंट करना मुमकिन नहीं था। साथ ही उन्होंने अपने भाई, अपने बच्चों के मोरल सपोर्ट की भी तरजीह की, उन्हें भी सराहा। उन्होंने DFA कोर मेंबर्स यानी इम्तियाज़ हुसैन, मोहम्मद फैज़ान, शब्बीर, शिरीन इमाम, फरहत परवीन और सोशल मीडिया मार्केटर फैज़ान अली, PR पार्टनर इरफान नूर, डेली आइकन्स, न्यूज़ पार्टनर TKN, सुपर न्यूज़ कोलकाता,
एंड नई सदी न्यूज़ एंड सृष्टि एकेडमी सयंतिका पाल का भी शुक्रिया अदा किया। आगे की अपडेट्स जानने के लिए आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। And congratulate to all the awardees. Keep doing the great work ahead. Special thanks to our amazing MC Shaptami Banerjee and my husband Imtiaz Alam. Without his support, the event could not have been possible. So he is actually the main pillar, I can say, behind me. For all my work, he is always there and keeps supporting me. And I would request him I want him to keep supporting me like this, so I can continue my work. And I would also like to thank our DF core members, Faizan, Imtiaz Bhai, Shabbir, Farad, and all the volunteers here present, and Shireen also. She is there continuously. Thank you so much. And I hope all of you have a great time here. Thank you so much everyone, and thank you everyone. अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो करने के बारे में सोच रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो जब हम इन्हें मोटिवेट करते हैं और जब इनको इस किस्म की अवार्ड्स मिलती है, तो जो दूसरी लोग हैं, जो दूसरी औरतें हैं या दूसरे मर्द हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी जो है आगे बढ़ के कुछ करें, कुछ बेहतर करें, कुछ सोसाइटी के लिए बेहतर करें, जिससे सोसाइटी जो है एक बेहतर। मैं ख़ास करके दरक्षा इम्तियाज़ मैम को बहुत उनका शुक्र अदा करूंगा और उनको कंग्रेचुलेट करूंगा कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहां पर सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, बल्कि जो है और भी लेडीज़ को और भी लोगों को जो है इससे इंस्पिरेशन मिल रहा है। देखिए, ख़वातीन का बहुत अहम रोल रहा है समाज में, समाज की तश्कील में ख़वातीन का, लेडीज़ का बहुत अहम रोल रहा है। और कभी भी औरत के बग़ैर समाज का तस्वुर मुमकिन नहीं, और औरत का मकाम बहुत बुलंद है। आज औरत ज़िंदगी के हर शोबे में शामिल है और शाना बशाना मर्दों के काम कर रही हैं, और किसी एतबार से भी औरत किसी मकाम में भी पीछे नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि औरत का मकाम कुछ नहीं है, औरत को किसी भी ज़ाविये से बताए पीछे रखा जाता है, तो ये उनकी गलत फहमी है। और इस्लाम ने जो औरत का मकाम दिया है वो दुनिया में बहुत ही बुलंद मकाम है। इस्लाम ने जो औरत का मकाम बताया है वो बहुत ही बुलंद तरीन मकाम है। दूसरी बात यह है कि आज ये प्रोग्राम जो हुआ है, औरतें जो ख़वातीन अपने काम के हवाले से पहचानी जाती हैं, जो काम कर रही हैं, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, उनके खिदमात के एतराफ़ के लिए आज ये प्रोग्राम हुआ था। दरक्षा इम्तियाज़ साहबा ने, जो दरक्षा फाउंडेशन की फाउंडर हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं दरक्षा, मैं चाहता हूँ कि वो भी सामने आएँ। बहुत एक्टिव हैं। यकीन जानिए, दरक्षा फाउंडेशन जिसके ज़ेर तमाम ये प्रोग्राम हुआ है, और इसके रूह रवां जो है दरक्षा इम्तियाज़ साहिबा हैं, उनके हस्बैंड, उनके शरीक हयात वो भी तशरीफ़ फरमा हैं यहाँ, वो भी अभी आएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दरक्षा इम्तियाज़ ने बहुत से मैदान में काम किया है, बहुत से फील्ड में काम किया है, ख़ास तौर पर समाजी खिदमात के हवाले से, बच्चों की तालीम के हवाले से, और औरतों के हुकूक़ के हवाले से, स्टेटस ऑफ वुमेन के हवाले से दरक्षा इम्तियाज़ ने वो कारनामे अंजाम दिए हैं जो बड़े बड़े अदारों से ये काम नहीं होता है। और ये अदारा बहुत ही मुख्तसर और कलील मुद्दत में जितना काम इसने किया है वो सैल्यूट के लायक है, वो उसे सलाम किया जाना चाहिए। इस अदारे को मैं सलाम करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आज ख़वातीन का जो मकाम है उसके हवाले से, खिदमात के हवाले से, उसके तरफ में आज बहुत बड़ा प्रोग्राम, ये विवांता होटल जो है रूबी के पास कलकत्ते में बहुत बड़ा प्रोग्राम। और देखिए, पूरे कलकत्ते की नुमाइंदगी हुई है यहाँ पर। कई का एक शेर है कि जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। ये बात और है कि हमें सूझता नहीं। तो दरक्षा इम्तियाज़ साहिबा को सलाम, उनकी टीम को सलाम। और इस प्रोग्राम को मैं चाहता हूँ कि आप मीडिया के हवाले से कि इस तरह के पैगाम और आगे जाएं, और दूसरे लोगों के अंदर में भी ये काम करने का, दरक्षा इम्तियाज़ ने जो काम किया है वो काम सबों के लिए मशाल राह है। एनी क्वेश्चन? थैंक यू। दरक्षा इम्तियाज़ को मुझे जाने में बहुत दिन नहीं हुए, वी मेट ओवर फेसबुक, बट जब मैंने उनका काम देखा and I was really inspired. I myself is a deputy magistrate, मैं एक ब्लॉक ऑफिसर हूँ right now,
मेरे अंडर भी बहुत सारे आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर 1.9 लाख पीपल ऑफ माई ब्लॉक। उनकी सारी जिम्मेदारी सब हमारे सर ही रहता है। I've seen people struggle a lot during this pandemic. When men lost their jobs, these women, they came out in the open. मैं नई सदी न्यूज़ नेटवर्क से नौरीन वारशी और मेरे साथ अभी मौजूद हैं पायल वर्मा जी। आइए उनसे बात करते हैं कि वो टू बी गेस्ट ऑफ ऑनर, उनको यहाँ विवांता कोलकाता में आकर कैसा लगा। मैम प्लीज़ फ्यू वर्ड्स। नमस्कार एंड सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी जितनी भी आज औरतों को यहाँ पे अवार्ड से नवाजा गया है। एंड आई एम सो प्राउड टू सी कि कितने अलग अलग जॉनर, कितने अलग अलग डिफरेंट फील्ड से यहाँ औरतों को एक छत के नीचे दरक्षा लेके आई है। और मैं चाहती हूँ ऐसे ही ये उसका पहला सीज़न था, ऐसे उसके बहुत से सीज़न हो, बहुत सी औरतें आगे आएँ और ये कारवां चलता रहे और बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच मैम ने बहुत अच्छी बात कही। सभी को जो उन्होंने शामिल किया, ये एक ना इंक्लूसिव जो था, सारे सेक्शंस को उन्होंने केटर किया, तो मैं सलाम करती हूँ उनके इस जज्बे को। आई रियली सल्यूट हर जेस्चर, आई सल्यूट हर थॉट एंड आई एम रियली thankful to her. I'm indeed proud of her for the kind of work that she's doing for society. मैंने पैंडमिक के टाइम में इनका काम देखा था, बहुत मुतासिर हूँ। इनके अंदर जो जज्बा है सोसाइटी में एक डिफरेंस लाने का, और मेरे ख्याल से दरक्षा जैसे हमारे और बहुत सारे लीडर्स की ज़रूरत है सोसाइटी में। शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर मैनी, सो मैनी। जाएगा रोशनी लुटाएगा, जहाँ जाएगा रोशनी लुटाएगा, रोशनी का अपना कोई मकान नहीं होता। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत जिनको उनकी कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करते हैं। और ये एक उस्ताद के लिए, एक टीचर के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि उसको जो है समाज जो है रिकॉग्नाइज़ करे। आज हमारे साथ हैं बेनज़ीर अलीम, और उनको आज जो यहाँ दरक्षा फाउंडेशन और डीडी जोन के तरफ से बेस्ट टीचर का अवार्ड के लिए, बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट के लिए जो है उनको आज अवार्ड किया गया। आइए उनसे उनके तासुरात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर आकर जिस तरह से हम इट्स अ ग्रैंड इवेंट व्हेन वी गेटिंग अप्रिसिएशन फॉर इन अर्ली एज समथिंग फॉर टीचिंग प्रोफेशन। इट्स बीन अ ग्रेट ऑनर फॉर अस एंड बीइंग एज ए गर्ल, it's a big honor to be a part of this grand event and getting an appreciation from a great legend or great personalities who giving us so much of great works in their own field. So from their only words we are getting inspiration and motivation to do something well in our further work. So being here, I am getting a inspiration from great personality, and inshallah I am thinking to do something more capabilities of works in my life. दरक्षा फाउंडेशंस के बारे में क्या कहना चाहेंगी? दरक्षा मैम के फाउंडेशंस के बारे में यही कहना चाहूँगी कि वो सिर्फ एजुकेशन फील्ड में जो बच्चों को आज एजुकेशन जो हमारी पिलर्स है, एक टीचर्स की सबसे बड़ी पिलर्स होती ही उनके टीचिंग स्किल्स। और अगर आज एक इंसान के अंदर वो स्किल्स एजुकेशंस नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। तो वो सिर्फ बच्चों को एजुकेशंस के साथ एक लेडीज़ की मीन्स सारी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है उसके साथ, या सोशल एक्टिविटीज़ डिफरेंट क्राइटेरिया में वो हर चीज़ में अपना बेस्ट पर्सोना दे रही हैं। और ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि हम ऐसे शख्सियत की प्रोग्राम में आकर ऑनर्ड हुए हैं, और वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल काम कर रही हैं लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी मेरा नाम है नौरीन वारसी and I'm with the host of this function, Saptani Banerjee. Ma'am, I would like to ask you some few questions about this Daraksha Foundation. This has immensely, Daraksha Imtiaz, she is doing indelible work. I think she's amalgamating so many potential women who have lots of humongously talented potential under one roof and giving them award and recognition. I think that is phenomenal task she's doing. It is a daunting task, it's a mammoth task, but she is instrumental in it and has beautifully executed to date. And thank you so much, ma'am. You're looking very nice today. So are you, so sweet. Thank you so much. अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो मेरा वुमेन्स अचीवमेंट अवार्ड था, ये मैंने दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया था। पहला कैटेगरी जो ऑलरेडी वुमेन एस्टैब्लिश्ड है अपने अपने फील्ड में, उनको दिया गया। और दूसरा मेरा खास था, मतलब मेन मोटिव था कि जो अभी नई लड़कियाँ हैं या औरत हैं जो अभी एस्टैब्लिश नहीं हुई हैं, सो उनको एक प्लेटफॉर्म देने का एक मेरा मेन था। उनको ये प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर उनको भी एक रिकग्निशन मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम में मैंने वो काम किया है। और आगे मेरी
कितनी किन को अवार्ड दिया है? टोटल वी हैव गिवन 32 एंड नेक्स्ट सीजन में कितना अवार्ड देंगे? नेक्स्ट सीजन भी बस इतना ही रहेगा, दिस इवेंट ऑल्सो। अच्छा मैम, आपका जो स्कूल चलता है वो तो प्राइमरी लेवल तक चलता है, तो उसका और क्या आपको मतलब किस लेवल तक? My aim actually is to give children proper education, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रही हूँ। जो मेरा सेंटर है खड़गा में, वहाँ पर क्लास 5 to 6 इयर्स के बच्चे से पूरा 20 साल के बच्चे लोग तक है। अच्छा मैम, बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं वो भी करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप का भी कोई फ्यूचर में प्रोग्राम है? फ्यूचर में वी विल ट्राई टू bring scholarship for those students who are willing to study further, या फिर आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं, मेडिकल लेके पढ़ना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो वी विल प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ असिस्टेंस। थैंक यू। कुछ ने कहा हमारा 2 कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स था। राइजिंग वुमेन कैटेगरी इसलिए था ताकि जो अभी उभर रहे हैं उनको भी एक हौसला मिले, उनको भी एक जज्बा मिले कि वो भी आगे जाके इंशाल्लाह आगे और तरक्की कर पाएँ, और इंशाल्लाह हम ये काम चालू स्टार्ट कर ये है। आज हमारा पहला था, इंशाल्लाह इसको आगे भी लेके जाएंगे और ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट इसको देख के जो लोग थोड़े से भी डिमोटिवेटेड हों या जिनको लगता है कि शायद वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा है उनको, इंशाल्लाह उनको थोड़ी उम्मीद मिले और इंशाल्लाह वो भी बढ़िया से बढ़िया काम करें और हमारी सोसाइटी को हेल्प करें। वेरी नाइस वर्ड सर, वेरी नाइस वर्ड। सो मेरे साथ हैं अभी अमान ज़की साहब, आइए उनसे बात करते हैं कि उनको टू बी गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पे आके कैसा फील हो रहा है। सर फ्यू वर्ड्स। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बहुत खुशी लग रहा है, और इतनी सारी अचीवर्स, वुमेन अचीवर्स जिन्होंने अपने अपने फील्ड पे बेहतरीन काम किया है, तो ये हम लोगों के लिए बड़ी बहुत खुशनसीबी वाली बात होती है। जब हम देखते हैं कि औरतें जो है अपने घर के कंफर्ट जोन से निकल करके हमेशा एक कहीं ना कहीं एक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी रहा है कि औरत जो है वो सिर्फ घर के काम के लिए बनी है, औरत जो है सिर्फ वो बर्तनें धोने के लिए बनी है, औरत जो है सिर्फ बच्चे पालने के लिए बनी है। बट औरत को अल्लाह सुब्हान ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है, इतना बड़ा बनाया है, इतना ताकतवर बनाया है कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक औरत अचीव नहीं कर सकती है। इनफैक्ट मर्द को भी जब दुनिया में वो आता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम ऐसा बनाया है कि वो औरत के ज़रिए ही उसको भेजता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत खुशी हो रहा है कि मैं उस अल्लाह ताला ने मुझे उस लायक बनाया कि इतनी बड़ी बड़ी अचीवर्स के सामने मुझे खड़ा होने का ये मौका मिला। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि इतने बड़े अचीवर्स के सामने, इतनी सारी अचीवर्स के सामने मैं खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।